हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। तो हम लोग आज इस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी के जो भी चैप्टर्स देखे थे उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के देख लीजिएगा। अभी हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी में पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर वाइज। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को जो है शामिल करने का विचार जो है ये किस देश से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से जो है मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार लिया गया है। मूल कर्तव्य क्या है? पहले से संविधान में नहीं था। ठीक है, मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये पहले से संविधान का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की जो अनुशंसा है ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उनके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। उन्होंने आठ मूल कर्तव्यों को जो है की सिफारिश की थी, जोड़ने की 8 मूल कर्तव्यों को। लेकिन संसद ने जो है 2 और मूल कर्तव्यों को जोड़कर यानी कि 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। टोटल 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये कौन सी समिति थी जिन्होंने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति थी ये। मौलिक कर्तव्य जो है एक चीज़ याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? मूल कर्तव्यों को 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किन नामों से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसमें उन लोगों ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, किंतु सरकार ने, संसद ने क्या किया था कि 2 और जोड़ करके 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े थे। तो वही क्वेश्चन है कि 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10 निश्चित किए गए थे। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य, इसको किस भाग में जोड़ा गया है? इसे जोड़ा गया है भाग 4 के क में। ठीक है, भाग 4 भी यहाँ दिया है, इसलिए ध्यान रखेंगे भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51 का क है, आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया है। और एक चीज़ ये कि वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य वो 11 है। ठीक है, वर्तमान में 11 है। जब जोड़ा गया था संविधान में उस टाइम 10 थे, अभी वर्तमान में 11 है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भाग 4 के क में जोड़ी गई है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया है, तो 4 होगा भाग 4। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 51 के क में या फिर ए में। 51 के क में या ए में, इंग्लिश में ए होता है और हिंदी में क या अ लिखते हैं। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के क में। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में मैंने बताया कि 11 हैं। जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, उस टाइम 10 था, लेकिन वर्तमान में 11 है। और ये जो 11वां है इसको सम्मिलित किया गया 2002 में, इसे 2002 में सम्मिलित किया गया था।
चलिए नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया जाने का प्रयोजन क्या था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, इसका प्रयोजन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जितने भी हैं संविधान में वो सभी नागरिकों के लिए, ठीक है, सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या, अगर मौलिक कर्तव्य जो भी है उसकी अवहेलना अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे दंड देने की व्यवस्था है? उसे दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो है उसे किसी भी इंसान को उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो मौलिक कर्तव्यों का पालन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने पर कोई भी दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे एवं सुधार करे। तो ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, यानी कि अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना, करों की अदायगी करना। तो करों की जो अदायगी करना है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना। तो इनमें कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का जो पालन करना है ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी के जो कथन है वो सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य के जो अंतर्गत आता है वो आता है ऑप्शन बी, यानी कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उन्हें महत्व प्रदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए जो मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा है ये इसका अधिकार दिया गया, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि मौलिक कर्तव्य जो अभी वर्तमान में 11 हैं वो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको अगर याद रहेंगे तभी आप ये सब क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन में है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जिन्हें याद होगा कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं तभी आप रिजेक्ट कर सकते हो ऑप्शन को कि कौन सा नहीं होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा बुक्स पे, या फिर गूगल भी करेंगे तो सारा लिस्ट आ जाएगा। तो कहीं से भी आप लोग एक से दो बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके ध्यान में रहे। तो हाँ, इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है वो हमें बताना है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना और भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, हिंसा का परित्याग करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ये उसके अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जब संविधान में सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, उस टाइम जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां जो ये सम्मिलित किया गया था, 11वां संविधान संशोधन हुआ था, 46वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत 11वां जो मौलिक कर्तव्य था इसको सम्मिलित किया गया था। तो वो 11वां मूल कर्तव्य क्या था? वो था 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो अभी हमारा मौलिक कर्तव्य कितना है वर्तमान में? 11 है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। सो गाइज़, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस देखे थे, और भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हमने पॉलिटी के। तो आप लोग प्लीज़ एक बार चैनल पे जा कर के सारे प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, बना सकते हैं, या फिर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन आप। तो गाइज़, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अभी डेली वीडियो आती है पॉलिटी और साइंस की, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, वीडियो आएगी तो आप, और बाकी कोई भी वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट किया कीजिए, एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, बाय एंड टेक केयर।